आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसका भी देना चाहती हूँ और सदैव आभारी रहूँगी, ऋणी रहूँगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने देखा था, जो लोगों के अंदर जुनून दिखा था वो किसी से छुपा नहीं था। वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठाने का सभी लोगों ने सोचा था, मगर मैंने तो जैसे बताया अपने वार्ता में कि जो सरकार चल रही है वो किसी की सुनने में वो नहीं रखती है। तो क्या करना है, कैसे करना, वो उतना अपना व्यवस्था करके रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें असफल हुए, मगर मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। उस नाते जो भी एक विधायक पद से, जो भी एक विधायक की हैसियत से हमारे इस चायल क्षेत्र में हो सकता है, उस निधि से हम लोग सदैव आपके लिए वो काम करते रहेंगे। और सुख दुख के मामले में तो मुझे लगता है कि जब से मैं चुनाव जीती हूँ तो जो है वो शादी हो, ब्याह हो, चाहे वो दुख हो, तकलीफ़ हो, कहीं ना कहीं मेरी हमेशा वहाँ पे उपस्थिति रहती है। मुझे खबर हो जाती है तो मैं तुरंत उन लोगों के पास बैठने का काम करती हूँ, उनका दुख सुनने का काम करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की विधायक हूँ। और विपक्ष का विधायक इस समय क्या स्थान रख रहा है बीजेपी के नज़रों पे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग से छुपा नहीं है। क्योंकि ये सरकार जब जनता की नहीं सुन रही है तो एक व्यक्ति विशेष विधायक की क्या सुनेगी। जहाँ बल है, जहाँ पर जनता का बल है, वहाँ पर ये लाठियाँ चार्ज करते हैं, वहाँ पे ये आंसू के गोले छोड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ हमारा आपका क्या चल रहा है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि जितना आप लोगों ने ताकत मुझे दिया है, उस ताकत के तहत जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं सदैव आप लोग के लिए खड़ी हूँ। आप लोग के सुख में, आप लोग के दुख में हमेशा आप लोग के बीच में रहने का काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो पहल चल रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सदस्यता अभियान चल रहा है और इसमें सभी वर्ग के लोगों को और सभी उम्र के लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं जो अभी तक बनी आ रही थी वो आगे भी कैसे बनी रहें और उसमें कैसे लोगों की सहभागिता हो, उस पे चर्चा होकर के लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और युवा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा ही परेशान हुआ है और युवा के ऊपर उसके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर चलाना, समाज चलाना, परिवार चलाना और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से युवा परेशान है, बेरोज़गार है और यहाँ तक कि वो प्राइवेट भी नौकरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्राइवेट नौकरी इस वजह से क्योंकि काम ज़्यादा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पेमेंट बहुत कम है, समय उनकी बहुत ज़्यादा ली जा रही है, पेमेंट बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे कि वो जो अपने मेहनत से पैसा कमाता था और जिस पैसे से अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करता था, वो आज के डेट में युवा नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब युवा ही हमारा बेरोज़गार है, वो अपंग हो रहा है, वो बेकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं एक विकलांगता की ओर जा रही है। लेकिन सरकार तो इस समय अग्निवीर योजना लाई है और उस पर सभी युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया। अब ये तो सरकार से पूछिए और या तो फिर आप जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं तो एक वो युवाओं से जा कर के पूछ के आइए कि जिस समय ये फैसला लिया गया वो युवा उनके ऊपर क्या गाज गिरी होगी। एक युवा पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की कमाई से पढ़ता है, लिखता है और मेहनत करने के लिए वो बाहर जाता है, अपनी पूरा उम्र वो करता है और पूरा ताकत मेहनत लगाने के बाद उसको भारत देश के लिए उसको नौकरी मिलती है 4 साल की। मतलब ना उसकी उम्र इधर की रही ना उधर की रही, वो बेचारा बीच में रह गया और एक उम्र के बाद वो जब रिटायर होगा वो अपने परिवार का क्या करेगा। सरकार का कहना है कि 4 साल नौकरी करने के बाद युवा को पैसे दिया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट दिया जाएगा और उससे बिजनेस कर सकता है और उसके बाद जो है कोई और नौकरी कर सकता है। देखिए, वो तो पहले भी करती थी, पूर्व सरकारें भी करती थी। जब वो 60 साल के बाद रिटायर होता था तो उसके पास एक अच्छी खासी पैकेज बनता था, मिलता था, जिससे वो अपना जो भी काम ना कर पाए होंगे बंदे, वो उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अपनी एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो निभाते थे। तो क्या अलग कर रहे हैं,
जो सरकार सरकारें पूर्वभूत पहले वो जो 60 साल की उम्र तक नौकरी भी देते थे और उसके बाद उनको पेंशन भी देते थे और रिटायर होने के बाद एक अच्छा पैसा देते थे और पेंशन भी देते थे, वो लाभ था कि ये लाभ है। आप देखिए, मैं अभी कहूँगी तो आप नेतागिरी में गिन देंगे, आप उन युवाओं से पूछो और उनके दिल की बात पूछ के देखो, रुआई आ जाएगी, आंसू आ जाएगा। और दूसरी बात, जब ये फैसला आया तो जनता युवा कितना विरोध किए हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी देखी हूँ। इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी नहीं सराहा और युवा तो कब एक्सेप्ट ही नहीं किया है। सरकार है मनमानी कर रही है और सब तरह की मनमानी कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही हम सबको साथ और सबका विकास कर लेकर सबको साथ चल रहे हैं। देखिए, ज़मीन पे आप धरातल पे जाइए तो हर वर्ग, हर इंसान एकदम परेशान हो चुका है। मगर बस यहाँ पर क्या है कि बीजेपी को बहुत अच्छी राजनीति करनी आती है और उन्होंने सिर्फ झंडे और व्यक्ति विशेष और वर्ग का नारा दिया है, जिससे उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती।